ओपन किया था अपना व्हाट्सएप तो देखा एक मैसेज प्राप्त होता है जिसमें लिखा होता है, राहुल सर आप कैसे हो, मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ। मैंने एक बैंक के माध्यम से अनसिक्योर लोन लिया था कुछ टाइम पहले। मैंने लगभग उस लोन का 20% जो है पे कर दिया, लेकिन मैं अब पे करने की स्थिति में नहीं हूँ। पिछले काफ़ी टाइम से मैंने कोई भी ईएमआई पे नहीं की है और अब जो पहले रिकवरी एजेंट आते थे वो भी नहीं आ रहे हैं, जो रिकवरी एजेंट कॉल करते थे वो भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज मुझे एक ऐसा मैसेज मिला है जिसमें कि बताया गया है कि आपने बैंक के साथ में किसी प्रकार से कोई भी कोऑपरेट नहीं किया, जो भी पैसा आपने लिया था वो बैंक का वापस नहीं किया। अब हम आपकी आरसी काटने जा रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो आपके दुकान है, आपका जो पूरी तरीके से मकान है, आपका जो भी प्रॉपर्टी है, हम उसको जब्त कर लेंगे और आपकी प्रॉपर्टी की पूरी तरीके से नीलामी कर देंगे। अब सर मैं बहुत परेशान हूं, आखिर ये मामला क्या है, ये आरसी क्या होती है, ये आरसी कब कटती है और बैंक इसमें क्या कर सकता है और हम अब आगे क्या प्रोसीजर करें। हम बहुत दुखी हैं, बहुत दिक्कत में है, बहुत परेशानी में है, क्योंकि हमारे पास में ना तो रुपया है ना पैसा है, सर खाने तक की तंगी है। अब इस प्रकार की बैंक बात कर रहा है, बताओ कैसे काम चलाएं, क्या करें, ये कौन सा वबाल आ गया, ये क्या है आरसी। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में समझाऊंगा। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, आपने अगर किसी बैंक एनबीएफसी के माध्यम से कोई भी लोन लिया है और आप उसको पे करने की अभी स्थिति में नहीं है, आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं या आप ऑलरेडी लोन ले चुके हैं, क्या पता फ्यूचर में आपके साथ में ऐसी दिक्कत आ जाए, आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा छोटी सी कि वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने वीडियो स्किप कर दी, जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है आप पूरी तरीके से मिस कर देंगे। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं और आप चाहते हैं हम आपके लिए इसी प्रकार की यूजफुल वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लेकर के आते रहें, आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑन कर दें ऑल नोटिफिकेशन को। उससे क्या होगा, कोई भी हमारे द्वारा वीडियो लेकर के आई जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं और आपको लगता है हम आपके लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन लेकर के आ रहे हैं, तो आप डेफिनेटली चैनल पर 2 से 3 दिन विजिट कीजिए, प्रॉपर तरीके से देखिए, लगता है यूजफुल है तो सब्सक्राइब करें, अदरवाइज कोई बात नहीं है। आइए अब बढ़ते हैं अपने मेन सब्जेक्ट की तरफ। आप में से काफी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने किसी न किसी प्रकार से किसी बैंक से या फिर एनबीएफसी के माध्यम से कोई लोन ले लिया है। आप उसका भुगतान करने में हो चुके हो पूरे तरीके से असमर्थ है, आपके पास में दिक्कत आ गई है, आपके पास में परेशानी आ गई है। रिकवरी एजेंट लगातार आपके घर पे विजिट किए हैं लेकिन आप उन्हें पैसा नहीं दे पाए हो। आपने उनकी कॉल को भी अच्छे तरीके से अटेंड किया है, पिक किया है, पूरी तरीके से आप उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हो, लेकिन पैसा नहीं है, आप कहाँ से दें। अब देखिए, आपको पूरे तरीके से बैंक के द्वारा ये कहा जा रहा है मैसेज के थ्रू कि हम आपकी आरसी काटने जा रहे हैं। तो पहले तो हम आरसी को समझते हैं, आखिर आरसी होता क्या है। देखिए, आरसी होता है रिकवरी सर्टिफिकेट। जब भी आप किसी बैंक एनबीएफसी के माध्यम से किसी प्रकार का कोई लोन लेते हैं, जब आपकी एक ईएमआई डिफॉल्ट होती है तो बैंक आपको नॉर्मल कॉल कराता है पूरे तरीके से। जब दूसरी ईएमआई डिफॉल्ट होती है तो ज्यादातर जो हमारे देखने में आया है, फिर कॉल की जो तादाद है वो ज्यादा बढ़ती चली जाती है। फिर तीसरी होती है तो रिकवरी एजेंट घर पे आने शुरू हो जाते हैं। जब आप पूरी तरीके से टोटली 3 ईएमआई कंटिन्यू डिफॉल्ट कर देते हैं, 92 डेज तक एक भी रुपया नहीं देते हैं, आपका लोन क्या हो जाता है, वो हो जाता है एनपीए। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ऐसा पैसा जो बैंक को किसी प्रकार का कोई भी फायदा नहीं दे रहा। और जैसे ही आपका लोन अकाउंट एनपीए होता है, बैंक और एनबीएफसी के पास में पूरे अधिकार आ जाते हैं कि वो अपने पैसे को लीगली रूप से आपसे ले। लीगली रूप से कैसे लेगा, बैंक आपको एक नोटिस भेजेगा पहला कि ये वाली दिक्कत है, आपने जो भी लोन लिया है आप इसको पे कीजिए, वरना हम जो भी लीगल एक्शंस हैं वो लेंगे। फिर आपको दूसरा नोटिस भेजेगा, फिर आपको तीसरा नोटिस भेजेगा। आप किसी भी नोटिस का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप बैंक के साथ में कोऑपरेट कर ही नहीं रहे हैं, आप बैंक को कोई रिस्पॉन्स दे ही नहीं रहे हैं, तो क्या होगा उस केस में, बैंक पूरे तरीके से समझ जाएगा यार ये एक अनसिक्योर लोन था और इसमें तो ये बंदा रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, अब हम क्या करें, कोई ऑप्शन है। तो उसको एक ऑप्शन नजर आएगा, उसमें क्या करेगा वो आपकी फिर आरसी काटेगा। आरसी क्या होता है, आरसी होता है रिकवरी
सर्टिफिकेट। इसमें होता क्या है, जैसे ही बैंक सारे प्रयास कर लेता है कस्टमर के साथ में और बैंक उन प्रयास करने के बाद भी पूरे तरीके से असफल हो जाए, तो बैंक क्या करता है, जो एप्लीकेशन देता है एक स्थानीय जो आपकी तहसील वगैरह होती है वहां पर, कि देखिए इस प्रकार से दिक्कत है, राजीव साहब जो है वहां पर एप्लीकेशन दे करके कि ये व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा है और हम बहुत प्रयास कर चुके हैं, हमने इससे सेटलमेंट तक की बात कर ली है लेकिन रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा कोई भी। तो उसमें पूरे तरीके से जब एप्लीकेशन उसकी एक्सेप्ट कर ली जाती है बैंक की, तो रिकवरी सर्टिफिकेट जारी हो जाता है। जब रिकवरी सर्टिफिकेट जारी हो जाता है तो जो पटवारी है वो लेकर के जाता है पूरे तरीके से आपके घर पे, किसी के यहाँ पे पटवारी कहते हैं, किसी के यहाँ पर आमीन वगैरह कहते हैं, तो वो लेकर के जाता है। तो उसमें बताता है कि भाई ऐसे ऐसे बात है, तू पैसे क्यों नहीं दे रहा, तू पैसा वैसा दे, बता देता है बंदा, तो वहाँ पे अपनी रिपोर्ट पेश कर देता है। फिर उसके बाद में जो भी सारी चीजें हैं, अगर उनको लगता है कि हाँ भाई ये बंदा जो है पूरे तरीके से गलत है, ये बैंक का पैसा जानबूझ करके नहीं दे रहा है, तो उसमें क्या करते हैं वो, फिर जो तहसीलदार या फिर एसडीएम जो होते हैं, उनका ये मानना होता है कि भाई अगर पैसा नहीं दिया तो पूरे तरीके से इसकी जो चल संपत्ति है उसको जब्त कर लो। चल संपत्ति जैसे आपका एग्जाम्पल के लिए टैब हो गया, एग्जाम्पल के लिए आपका लैपटॉप हो गया, भाई वो जा सकता है ना, एग्जाम्पल के लिए आपकी कार हो गई, एग्जाम्पल के लिए आपका ट्रैक्टर हो गया, एग्जाम्पल के लिए आपकी जो भी जो मतलब चीज रिमूवेबल है वो चल में, ठीक है। तो अब मकान दुकान की बात की जाए तो मकान दुकान में क्या होता है, मकान दुकान है आपकी अचल संपत्ति, ठीक है, इसको उठा करके कहीं पर नहीं ले जाया जा सकता। तो इसमें बैंक आपको किसी प्रकार से नहीं धमका सकता कि हम आपकी दुकान की कुर्की कर देंगे, दुकान को पूरे तरीके से हम ये कर देंगे, मकान को वो कर देंगे, मकान का ऑक्शन कर देंगे। ये पूरे तरीके से आपको एक डराने का प्रयास है। अब देखिए हमने आपको बताया इसमें आरसी में क्या होता है, आरसी क्या होती है। अब हम आपको ये बता देते हैं, अगर आपकी आरसी कट जाती है बाई चांस, तो आपको क्या करना है। आपको नियर बाय जहां से आपको वो मिला है क्या बोलते हैं नोटिस, अपने तहसील में जाना है, या फिर अगर एसडीएम का मिला है तो एसडीएम साहब के पास जाना है और बताना है देखिए सर मैंने बैंक से पूरे तरीके से बातचीत की है, मैं बैंक को डे बाई डे रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ लेकिन बैंक मुझे राहत नहीं दे रहा। सर जी मेरे पास में रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, मैं बहुत दिक्कत में हूँ, मैं बहुत परेशानी में हूँ, मैं बैंक को पैसा कहाँ से दूं, कहाँ से सारी चीजों को करूं, आप थोड़ा सा मेरे को रिलीफ दिलाइए। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जो एसडीएम साहब हैं या जो फिर तहसीलदार हैं, वो आपको पूरे तरीके से या तो बैंक से सेटलमेंट करा देंगे, कोई ना कोई राहत जरूर दिला देंगे। अब देखिए अगर आपकी आरसी कट जाती है तो पूरे तरीके से आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है। अगर वहां से भी आपको सॉल्यूशन ना मिले तो इमीडिएटली आपके पास में ऑप्शन है, आप एक एडवोकेट को कीजिए और एडवोकेट को करके सिंपली इनके ऊपर केस कर दीजिए पूरी तरह से। और केस जब जैसे आप लेकर के कोर्ट में चले जाएंगे तो आपकी जो आरसी है उस पर स्टे लग जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका सेटलमेंट वगैरह जो भी है वो हो जाएगा। जब भी आपकी आरसी कटती है इसमें आप एकदम डरे घबराए ना, टेंशन ना लें। और ये जो बात की गई है जो मेरे सब्सक्राइबर हैं व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू की गई है, तो इसमें इतना कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये हो सकता है रिकवरी एजेंट आपका बेवकूफ बना रहा हो, इसीलिए देखो मैं अक्सर अपनी वीडियो में आपको ये कहता हूं, अगर आपने किसी बैंक एनबीएफसी के माध्यम से कोई लोन लिया है तो आप ये मत समझिए कि आपको वापस नहीं करना पड़ेगा। बैंक कभी भी किसी पर अपना पैसा नहीं छोड़ता है, ये आप बात ध्यान रखिएगा। बैंक पैसा लेकर के ही रहता है, इस बात को आप जितना जल्दी समझ जाएं उतना बेटर है। बैंक हर भरसक प्रयास करता है पैसा लेने के लिए, भाई उसने पैसा दिया है, क्योंकि आजकल ना यूट्यूब पर काफी ज्यादा भ्रांतियां फैली हुई हैं। बैंक पैसा नहीं ले सकता आपसे, बैंक कुछ नहीं कर सकता। भाई देखो जिसके पास में दिक्कत है तो उसका तो बैंक कुछ कर ही नहीं सकता, इसमें तो आएगा आप कुछ भी दे लो। अब बताओ आरसी काटने में भी क्या हो जाएगा। लेकिन भैया आप अगर बैंक को अनरिस्पॉन्ड कर दोगे, कोई ध्यान नहीं दोगे बैंक पर पूरे तरीके से, तो पूरी तरह से दिक्कत तो आपको बनेगी ना। भाई आप बैंक को रिस्पॉन्स करते रहो। मैंने अक्सर कहा है कि आप भले ही रिकवरी एजेंट को रिस्पॉन्स ना करो बट बैंक को रिस्पॉन्स करो, बाय ईमेल बताओ कि भाई मेरी ये समस्या है। अब देखो बैंक वहां पर जैसे ही आरसी काटता है उसमें झूठ झूठ ही बोल देता है कि ये सारी चीजें हैं। तो आप जैसी सारी चीजें वहां बताएंगे ना जाकर तहसीलदार या फिर एसडीएम साहब को, कहीं पर रजिस्ट्रार भी इनको बोल देते हैं, तो वहां पर जब अपनी इशू बताएंगे ना तो वो चीजों को आपकी को समझ जाएंगे। आप बताना क्लियर कि बैंक ने मुझे नहीं समझ दिया, मैंने बैंक से कंटिन्यू संवाद किया है, कंटिन्यू मैंने बातचीत की है। तो आप प्रॉपर डिटेल में बताएंगे तो बहुत अच्छा सॉल्यूशन आपको वहां से
मिल जाएगा। अगर फिर भी वहां से सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो भाई आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, स्टे लग जाएगा, आरसी लग जाएगी, उसके बाद सेटलमेंट वगैरह आपका हो जाएगा। तो देखो सोल्यूशन तो हर चीज का है, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखो बहुत सारे व्यक्ति मुझे कुछ उल्टे सीधे कमेंट कर देंगे, तेरे पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट की, ये वो फलाना ढिमकाना, झूठ बोल रहा है, कुछ नहीं ऐसा होता है, फलाना है, ये है वो है। अब देखो भाई मैं देखो थारी तरह एक आम व्यक्ति हूँ। अब मेरे पास में जो बेसिक नॉलेज है मैंने थोड़ा बहुत अपने एडवोकेट से सजेस्ट लिया तो उन्होंने मुझे सजेशन दे दिया, ऐसे ही आप भी सजेशन ले सकते हैं। और मैं तो फिर भी कहता हूं अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है फिर भी आप, मैंने ये जो इन्फॉर्मेशन है आपकी नॉलेज के लिए दिया है, आप अपने किसी भी एडवोकेट से बातचीत जरूर करें अगर आपके साथ में कोई ऐसा इश्यू क्रिएट होता है। हम जो भी इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं वो इंटरनेट पे इन्फॉर्मेशन है उसके थ्रू बना रहे हैं, और आपको हम क्लियर कहते हैं कि जो सर्टिफाइड एडवोकेट है, जो ये सिविल के केसेस देखता है, उन एडवोकेट से आप संपर्क करके जरूर सॉल्यूशन लें। भाई हम तो सिर्फ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है हमारे पास है वो आप तक पहुंचा रहे हैं, इसमें आप क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एडवोकेट से एडवाइस ले लेंगे तो ज्यादा आपके लिए बेटर है। इसमें ज्यादा बड़ी फीस एडवोकेट्स की नहीं होती है। आज की डेट में जो यूट्यूब पर बैठे हैं काफी एडवोकेट, आप उनसे भी सलाह ले सकते हो। तुम गलत जानकारी दे रहे हो तो भैया हम इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, और कहो तो हम अपनी नॉलेज का सोर्स भी दे देते हैं। हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन होती है हम तो भैया डाल देते हैं कि हमने भैया यहाँ पे पढ़ा है। अब यार जितनी हमारे पास में इन्फॉर्मेशन है वही तो हम दे रहे हैं। अब बनानी वीडियो इसलिए पड़ती है सब्जेक्ट पर क्योंकि ये चैनल हमारा उसी टाइप से है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट तो है नहीं कि भाई वो बंदा उसी मतलब जो वो चीजें हैं वो उसी पर वीडियो बनाए। अब जो भाई कस्टमर पूछते हैं वो बता देते हैं। और हम तो भैया जो हमारे पास में ज्यादा ही सीरियस केस आता है तो हम सीधा सीधा उसको एडवोकेट के पास ही ट्रांसफर करते हैं। हम आपको बता दें काफी एडवोकेट भी हमारे साथ में जुड़ के रहते हैं, मिल के रहते हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और आज की डेट में यूट्यूब पे ना जो मेरे देखने में आया काफी ऐसे व्यक्ति हैं जो इन्फॉर्मेशन थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाती है। कोई भी आज की डेट में दूध का दूल्हा नहीं है जो सही इन्फॉर्मेशन निकाल करके दे देगा, कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन में मिस्टेक हो जाती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, वीडियो को आप लाइक करके जा सकते हैं, अच्छी नहीं लगी वीडियो को आप डिसलाइक कर सकते हैं। कोई सुझाव देना चाहते हैं ईमेल और कमेंट के जरिए दे सकते हैं। आप में से काफी ऐसे व्यक्ति होंगे जो हमसे पर्सनल बात करना चाहते हैं, तो देखिए हम आपको बता दें हम आपके पेड सर्विस भी रन करते हैं। अगर आपका लोन 1 लाख रुपए से ऊपर का है और आप हमसे 24 घंटे में कभी भी कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो हमारी पेड सर्विस का आप लाभ उठाइएगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा। आपका अपॉइंटमेंट टेलीफोनिकली फिक्स करके आपको गाइड कर दिया जाएगा और आपको बता देंगे हमारी फी कितनी है। दूसरी वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर तो आप करेंगे, साथ ही साथ अपने ऐसे मित्रों में जरूर शेयर कर दें जो कि पूरे तरीके से लोन लेने का सोच रहे हैं या लोन ले चुके हैं। तो हमने आपको प्रॉपर तरीके से आपके डाउट जो थे वो क्लियर कर दिए। थैंक यू सो मच।